गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक और जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। टॉपिक होगा हमारा किले या दुर्ग और बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि प्रश्नों का जो संकलन है, जो हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें होती हैं उनमें से लिए गए हैं और जो आरबीएसई की पुस्तकें हैं, आरबीएसई की जो पुस्तकें चलती हैं उनमें से लिया गया है। साथ में एनसीईआरटी का सहारा भी लिया गया है। तो ऑथेंटिक कंटेंट हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी, जिस पे हम आपको नए नए क्वेश्चंस और ऑथेंटिक क्वेश्चंस उपलब्ध करवाते हैं और ऐसे क्वेश्चन उपलब्ध करवाते हैं जो अब तक एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं। और ख़ास बात ये होती है कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है वो शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ाया जाता है और वो पूरे टॉपिक को कवर कर लेता है। तो लेट्स स्टार्ट। पढ़ते हैं हम। दुर्गों का जो वर्गीकरण है, प्रकार है, वो मनुस्मृति में 6 प्रकार बताए गए हैं। दुर्गों का वर्गीकरण मनुस्मृति में 6 प्रकार के बताए गए हैं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें 4 प्रकार बताए गए हैं। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार बताए गए हैं। तो मनुस्मृति में कितने हैं? 6। और देखिए 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं, 6 प्रकार हैं। कौटिल्य 1 2 3 4, कौटिल्य में 4 हैं, 4 प्रकार बताएं। शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्ग हैं, ये आपको याद रखना है। जब 2 याद रह जाएंगे तो शुक्र 9। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र और मनुस्मृति के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट जो दुर्ग है वो कौन सा कहलाता है? गिरिदुर्ग कहलाता है। गिरिदुर्ग जो पहाड़ों पर बने होते हैं वो कहलाते हैं। और शुक्र नीति के अनुसार जो श्रेष्ठ दुर्ग होता है, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग होता है, वो कौन सा है? सैन्य दुर्ग। तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र और मनुस्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? गिरिदुर्ग। और शुक्र नीति के अनुसार श्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? सैन्य दुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्ग बताए गए हैं और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो सैन्य दुर्ग बताया गया है। देखते हैं 9 दुर्ग कौन कौन से हैं। एरन दुर्ग कौन सा होता है? एरन दुर्ग खाई, कांटे व पत्थरों से घिरा हुआ दुर्ग, जिसके चारों ओर खाई हो, कांटे हो, पत्थरों की दीवारें हो, वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? एरन दुर्ग कहलाता है। यह आपको याद रखना है, एरन दुर्ग। नेक्स्ट देखते हैं। और उदाहरण इसका क्या है? एरन दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। एरन दुर्ग का उदाहरण चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। पारिख दुर्ग, पारिख खे आ रहा है तो पारिख खे से क्या होता है? खाई, जिसके चारों ओर खाई हो। पारिख याद रखने के, पारिख खे खाई। पारिख दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो उसको पारिख दुर्ग बोला जाता है। और ये दुर्ग कौन सा है? भरतपुर का दुर्ग है। पारिध जिसके चारों ओर परकोटा हो, दीवार हो ऊंची ऊंची। पारिध दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा हो, यानी कि पत्थरों की दीवारें हों। और वो दुर्ग कौन सा दुर्ग कहलाता है? पारिध दुर्ग कहलाता है। आपको याद रखना है। कौन सा दुर्ग है ये? जैसलमेर और भटनेर के दुर्ग इसके उदाहरण हैं, जिनके चारों ओर क्या है? परकोटा है और दीवारें हैं। धावन्य दुर्ग कौन सा होता है? मरुस्थल में बना हुआ, यानी कि मरुस्थल में बना हुआ दुर्ग जो होता है वो धावन्य दुर्ग कहलाता है। और इसके जो उदाहरण है वो जूनागढ़, बीकानेर है। और जैसलमेर का जो दुर्ग है वो धावन दुर्ग की श्रेणी में आता है। बहुत ही मोस्ट है, कई बार पूछ लिया गया है मिलान के क्वेश्चंस में। औदुक या जलदुर्ग, औदुक दुर्ग आ जाता है, जलदुर्ग नहीं देता है, वो कई बार औदुक ही देता है। तो आपको ध्यान रखना है, औदुक जो होता है वो जलदुर्ग ही होता है। और ऐसा दुर्ग होता है जिसके चारों ओर क्या हो? पानी भरा हो, वो औदुक दुर्ग या जलदुर्ग कहलाता है। और इसके जो उदाहरण है वो गागरोन, झालावाड़ का किला, भैंसरोडगढ़ का किला, आपको याद रखना है। गिरिदुर्ग जो पहाड़ी पर बना हो, उदाहरण है कुंभलगढ़, जालौर, सिरोही का दुर्ग। वन दुर्ग सघन वनों से घिरा हुआ, जैसे कि रणथंभौर का दुर्ग है जो वन दुर्ग है। सहाय दुर्ग सेना में साथ देने वाले बंधुजन जिसमें हों वो सहाय दुर्ग कहलाता है। वो चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ का दुर्ग है। सैन्य दुर्ग कौन सा होता है? ऐसा दुर्ग जो सेना द्वारा सुरक्षित हो, अभेद हो, जिसे भेदा नहीं जा सके, जिसके चारों ओर सेना रहती हो, वो सैन्य दुर्ग कहलाता है।
तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ दुर्ग के बारे में पॉइंट थे। अब पढ़ते हैं हम किलों के बारे में, दुर्ग के बारे में। और हमारा जो पहला दुर्ग है वो है चित्तौड़ का दुर्ग, जो कि बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग दुर्गों का सिरमौर कहलाता है, राजस्थान का गौरव कहलाता है। देखिए ये हम टॉपिक देखिए आप, हमारा जो स्रोत है वो RBSC की पुस्तकें हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी का इतिहास संस्कृति में से ये लिए गए हैं। और इसका जो राइटर है वो डॉक्टर हुकमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली है, जो कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है ये। और इसी में से ही जब आपत्ति लगाई जाती है प्रश्नों में, तो ऐसी बुक्स में ही आपत्ति लगाई जाती है, इन्हीं बुक्स में से, जो कि क्वेश्चनों के लिए भी बहुत मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। RS तक की लेवल के लिए ये पुस्तक चलती है, उसमें से हमने ये क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए हैं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा हम पढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कहाँ पर स्थित है? मेसा की, जो मेसा का पठार है उस पर ये स्थित है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। निर्माण किसने करवाया था इसका? चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। और इसका जो विस्तार करवाया था वो किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। आपको ध्यान रखना है, निर्माण तो करवाया था चित्रांगद मौर्य ने, और इसका विस्तार करवाया था, यानी कि इसको पुनर्जीवित किया था, वो किसने किया था? कुंभा ने किया था। मालवा का प्रवेश द्वार चित्रकूट दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार चित्रकूट दुर्ग, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसको बोला जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख साके, कितने साके हुए थे? 3 साके हुए थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और जो प्रथम साका हुआ था वो 1303 में हुआ था। रतन सिंह के समय ये साका हुआ था। दूसरा हुआ था 1534 में विक्रमादित्य के समय हुआ था। और तीसरा हुआ था 1567 में उदय सिंह के समय हुआ था। याद रह जाएगा 13, 15, 15। आपको 13 दिखे, 3 आ रहा है, 3 से आप क्या याद रखेंगे? 13। और ये 15, 15, यह 34, 34 दूना कितने हो जाते हैं? 68, 68 में से 1 लेस कर दीजिए आप, क्या बच जाएंगे? 67। तो 1534 में विक्रमादित्य के समय ये साका हुआ था, 1567 में उदय सिंह के समय हुआ था। और इनको ट्रिक है इनकी याद रखने के लिए, रवि उदय। र से रतन सिंह, वी से विक्रमादित्य और उदय से उदय सिंह, रवि उदय। आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं इसको। और ईयर को याद रखने के लिए 3 आ रहा है तो 13 को याद रखेंगे। 3 से क्या याद रखेंगे? 13। तो 1303 में रतन सिंह के समय ये साका हुआ था। 1534, 3 के बाद क्या रहा है? 4, विक्रमादित्य के समय हुआ था। और 1567, यानी कि 34 को दुगना करेंगे, 34 दूना 68 हो जाते हैं। और 68 में से आप 1 लेस करेंगे तो 67 बचेंगे। 1567 में उदय सिंह के समय में ये साका हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में रखा था। चित्तौड़गढ़ पर पहला हमला मामू अफगानिस्तान ने किया था। बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मौर्य शासक मानमोरी से जीता था। ये भी आपको ध्यान रखना है, बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग था उसको मौर्य शासक मानमोरी से जीता था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पुल और दरवाज़ों की संख्या है जो कितनी है? 7 है। पहला पुल जो है वो पाटन पुल है और अंतिम जो है वो राम पुल है। आपको याद रखना है, पहला पाटन पुल और अंतिम राम पुल। चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बाघ सिंह थे। इनका स्मारक है जो कहाँ बना हुआ है? पाटन पुल के पास में बना हुआ है, जो कि हमारा पहला क्या है? पुल है। जयमल राठौड़ और कल्ला जी की छतरियाँ बनी हुई है। भैरव पुल व हनुमान पुल के बीच में जो 7 पुल बताए गए हैं, उन पुल के बीच में, भैरव पुल और हनुमान पुल के बीच में जयमल राठौड़ और कल्ला जी की छतरियाँ बनी हुई है। तो आप क्वेश्चन आ जाए कि जयमल राठौड़ और कल्ला जी की छतरियाँ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहाँ बनी हुई है? भैरव पुल और हनुमान पुल के बीच में बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। विजय स्तंभ का निर्माणकर्ता महाराणा कुंभा था। और किसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था? वो थे मालवा के मांडू की ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। उस विजय में
उस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था, 1437 में बनवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। विजय स्तंभ के जो उपनाम हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है, बहुत आराम से हम इनको जानेंगे। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसने कहा है विजय स्तंभ को? डॉक्टर गॉड्स ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर गॉड ने इस चीज़ को कहा है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश डॉक्टर गॉड ने कहा है। विष्णु ध्वजगढ़ उपेंद्र नाथ डे ने कहा है। विष्णु ध्वजगढ़ किसने कहा है? उपेंद्र नाथ डे ने कहा है। अब देखिए, इसमें भी आधा अक्षर आ रहा है, इसमें भी आधा अक्षर आ रहा है, और गढ़ से डे याद रखेंगे आप। विष्णु ध्वजगढ़ डे, विष्णु ध्वजगढ़ डे, डे का मतलब उपेंद्र नाथ। रोम के टार्जन के समय फर्ग्यूसन, रोम के टार्जन के समान उपनाम किसने दिया है? फर्ग्यूसन ने। अब देखिए, यहाँ भी आधा रह आ रहा है ऊपर, आप यहाँ भी आधा रह के नाम से इस चिन्ह से याद रखेंगे। रोम के टार्जन के समान विजय स्तंभ को किसने कहा है? फर्ग्यूसन ने कहा है। याद रखने के लिए यहाँ आधा रह आ रहा है, ऊपर भी आधा रह आ रहा है, तो इससे आप इसको याद रखेंगे। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि आरपी व्यास। व्यास कौन होते हैं? हिंदू होते हैं जो क्या करते हैं? व्यास का काम करते हैं। और हिंदू आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए व्यास। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसने कहा है? आरपी व्यास ने कहा है। लोक जीवन का रंगमंच गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। लोक जीवन का रंग, अब देखिए रंग आ रहा है, गे आ रहा है इसमें, तो गोपीनाथ आप याद रखेंगे। लोक जीवन का रंगमंच विजय स्तंभ को किसने कहा है? गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष, पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष GH ओझा ने कहा है। आप याद रखेंगे इस चीज़ को। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष GH ओझा ने कहा है। संगीत की भव्य चित्रशाला सीमा राठौड़ ने कही है। अब देखिए, संगीत से आ रहा है, सैफुर से, संगीत सीमा, संगीत सीमा याद रह जाएगा। फिर देखते हैं, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश डॉक्टर गॉड ने कहा है। विष्णु ध्वजगढ़ उपेंद्र नाथ डे ने कहा है। रोम के टार्जन के समान फर्ग्यूसन ने कहा है। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि आरपी व्यास ने कहा है। लोक जीवन का रंगमंच गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष GH ओझा ने कहा है। और संगीत की भव्य चित्रशाला सीमा राठौड़ ने कही है। विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 120 फीट है। मंजिल कितनी है इसमें? 9 मंजिल है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। शिल्पी कौन था विजय स्तंभ का? जैता व जैता के पुत्र नापा पूंजा पोमा था। आपको याद रखना है, शिल्पी कौन था? जैता व जैता के पुत्र नापा पूंजा पोमा, ये इसके शिल्पी थे। सीढ़ियाँ कितनी हैं विजय स्तंभ में? 157, 157 सीढ़ियाँ हैं इसमें। ये विजय स्तंभ के बारे में जानकारी थी, तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। कीर्ति स्तंभ, इसका निर्माण किसने करवाया था? जीजा शाह ने करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजा शाह ने करवाया था, जिसकी ऊंचाई 76 फीट है। किसको समर्पित है ये? आदिनाथ जी को, जो कि प्रथम जैन तीर्थकर थे, उनको ये कीर्ति स्तंभ समर्पित है। मंजिल कितनी है इसमें? कहीं आपको 7 लिखा मिलेगा, कहीं 6 लिखा मिलेगा। मंजिल पूछी नहीं जाती है, वैसे कितनी मंजिल है? 7 मंजिल है। चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर का नेतृत्व रानी कर्मावती ने किया था। चित्तौड़गढ़ में जो दूसरा जौहर हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? रानी कर्मावती ने किया था। तीसरे जौहर का नेतृत्व किसने किया था? फत्ता की रानी फूल कंवर ने किया था। आपको ये याद रखना है। चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा जौहर हुआ था वो रानी कर्मावती ने इसका नेतृत्व किया था। तीसरे जौहर का नेतृत्व फत्ता की रानी फूल कंवर ने किया था। चित्तौड़गढ़ में तुजला भवानी मंदिर का निर्माण करता कौन था? बनवीर था। बहुत मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये, क्योंकि हम कौन सा किला पढ़ रहे हैं? चित्तौड़ दुर्ग पढ़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुजला भवानी मंदिर का निर्माण बनवीर ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई किसको कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है, आपको याद रखना है ये। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ स्थित है? गंभीरी व बेढ़ज नदियों के संगम पर स्थित है, आपको याद रखना है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो गंभीरी व बेढ़ज नदियों के संगम पर स्थित है।
और चित्तौड़गढ़ की जो लंबाई है वो 8 किमी है और चौड़ाई कितनी है, 2 किमी है। भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियाँ हैं, जो 16 खंभों की छतरियाँ हैं। जयमल की 16 खंभों की छतरियाँ हैं और कल्ला राठौड़ की 4 खंभों की छतरी है। लाखोटा की बारी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बहुत मोस्ट है, याद रखना है आपको। लाखोटा की बारी कई बार पूछा गया है। लाखोटा की बारी कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लाखोटा की बारी है। सूरजपुर किले का सबसे प्राचीन द्वार है। चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी का महल है, फतेह प्रकाश महल है, कुंभा महल है, रतन सिंह महल है, सलूम्बर की हवेली इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। अहाड़ा हिंगुल का महल इसमें है, ये बहुत मोस्ट है और ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में से लिया गया है। अहाड़ा हिंगुल का महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। गोरा बादल के महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जयमल फत्ता की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और रामपुरा की हवेली भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। बार बार चित्तौड़ इसलिए बोला जाता है कि आपके दिमाग में चित्तौड़ बैठ जाए, क्योंकि ये सारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आए हुए हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मंदिर, चित्तौड़गढ़ में जो दुर्ग है उसमें जो कालिका माता का मंदिर है 8वीं सदी का मंदिर है, याद रखना है आपको, 8वीं सदी का मंदिर है। कई बार मिलान करने के लिए दे देता है ये। और अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी प्रकार के आ रहे हैं, टाइम को लेके, क्रम को लेके, चाहे आपको जन्म ईयर पूछ ली जाती है, चाहे सदी पूछ ली जाती है, चाहे कोई भी जो लोक संत हैं उनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के क्रम अब RSM SSB और RPSC पूछने लग गई है। कालिका माता का मंदिर 8वीं सदी का है, जो क्या है, सूर्य मंदिर है। इसका जो निर्माता है बप्पा रावल था, आपको ध्यान रखना है। क्या था, बप्पा रावल था। कालिका माता का मंदिर 8वीं सदी का है, सूर्य मंदिर है, निर्माता बप्पा रावल था, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो मंदिर है, हाँ ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है इसमें समिदेश्वर का मंदिर है इसमें, जिसको दूसरा नाम मोकल जी का मंदिर भी बोला जाता है, बहुत मोस्ट है। समिदेश्वर का मंदिर, मोकल जी का मंदिर कौन सी सदी का है, 11वीं सदी का है। और कालिका माता का मंदिर जो है वो 8वीं सदी का है। इसका जो निर्माता था वो परमार शासक भोज द्वारा इसका निर्माण किया गया था और इसका जो जीर्णोद्धार किया गया था, इसको जो पुनर्जीवन दिया गया था वो महाराणा मोकल द्वारा दिया गया था, 1428 ईस्वी में दिया गया था, आपको याद रखना है। त्रिभुवन नारायण जो मंदिर है उसका निर्माता कौन है, परमार भोज है, याद रखना है आपको। इसके अंदर कुंभश्याम मंदिर है, तुजला भवानी मंदिर है, मीरा मंदिर है। तो ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी इसी के बारे में हम चल रहे हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और क्या क्या चीज़ हैं, देखिए कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तुजला भवानी का मंदिर जो हमने पहले बता चुके हैं आपको, निर्माणकर्ता बनवीर है, जो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। विष्णु के वराह अवतार का कुंभ स्वामी मंदिर राणा कुंभा द्वारा निर्मित है, ये बहुत मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। जैन मंदिर, अगर जैन मंदिरों की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से जैन मंदिर हैं, अद्भुत जी का मंदिर है जिसे ऋषभ देव जी का मंदिर भी बोला जाता है। सतबीस देवरी का मंदिर है जिसमें 27 मंदिरों का समूह है, इसलिए इसको 7 मीन 7 और 20 यानी कि 27 मंदिरों का समूह है, जिसमें 24 तीर्थंकरों की क्या लगी हुई हैं, मूर्तियाँ लगी हुई हैं। श्रृंगार चंवरी, ये कई बार पूछ लिया गया है, श्रृंगार चंवरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जिसका निर्माणकर्ता महाराणा कुंभा के कोष अध्यक्ष बेलाक द्वारा करवाया गया है, बहुत मोस्ट है। जो श्रृंगार चंवरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, उसका जो निर्माणकर्ता महाराणा कुंभा का कोष अध्यक्ष जो था बेलाक, उसके द्वारा निर्माण किया गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो कुंड हैं और जलाशय हैं उनमें देखते हैं कौन कौन से हैं। जयमल जी का तालाब है, रत्नेश्वर तालाब है, भीमलत तालाब है, झाली बाव है, मोस्ट है झाली बाव, सूरज कुंड है, चित्रांग मोरी तालाब है, कुंभ सागर तालाब है, हाथी कुंड है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो पेयजल व सिंचाई होती है वो कातन बावड़ी से होती है, जेठा महाराज बावड़ी से होती है और गौमुख झरने से होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारे थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रणथंभौर दुर्ग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, रणथंभौर दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, जो भी मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है। वैसे वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें इनमें क्लियर हो जाएंगी। रणथंभौर दुर्ग
इसको गिरी दुर्ग, जो कि कहाँ है, सवाई माधोपुर में है, कहा जाता है। किले का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? ये करवाया था 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। और किसके द्वारा करवाया गया था? चौहान शासकों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। 12 किमी में फैला हुआ है ये। फिर देखते हैं, किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था और क्या नाम है, रतिदेव द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखना है आपको। 12 किमी में ये फैला हुआ है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर का वास्तविक जो नाम है वो रणस्थंभौर है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, रणस्थंभौर। और दुर्ग नंगे हैं परंतु ये बख्तर बंद है, ये अब्दुल फजल ने कहा है। और दुर्ग नंगे हैं और हैं परंतु ये बख्तर बंद है। अब देखिए, यहाँ भी बे आ रहा है, यहाँ भी बे आ रहा है, तो बे से आप किसको लगाएंगे? बे इसमें भी आ रहा है, अबुल फजल। 1282 से 1301 तक जो शासक रहे थे वो हमीर देव चौहान इसके शासक रहे थे। 1292 ईस्वी में इस दुर्ग पर जलालुद्दीन को सफलता नहीं मिली, तो जलालुद्दीन ने कहा था ऐसे 100 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता। रणथंभौर का पहला साका जो हुआ था वो 1301 में हुआ था। हमीर की पत्नी रंगदेवी और पुत्री देवल दे के नेतृत्व में हुआ था। जो कौन सा जौहर था? जल जौहर था। याद रखना है आपको, कौन सा जौहर था? जल जौहर था। अकबर ने इस किले में शाही टकसाल स्थापित की थी। ये आपको याद रखना है। शाही टकसाल किस मंदिर में किस किले में स्थापित की थी? तो रणथंभौर किले में स्थापित की थी। प्रमुख प्रवेश द्वार नौलखा दरवाज़ा, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया पोल। प्रमुख इमारत कौन कौन सी हैं? इसमें हमीर महल है, रानी महल है, हमीर की कचहरी है, मोस्ट है, सुपारी महल पूछा गया है, सुपारी महल, बादल महल, जौरा भौरा बहुत ही मोस्ट है। जौरा भौरा क्या होता है? जौरा भौरा इमारत है जो कि अनाज रखने का एक गोदाम होता है। क्या है? जौरा भौरा अनाज रखने का एक गोदाम है। परीक्षा में पूछा जा सकता है जौरा भौरा क्या है। 32 खंभों की छतरी, रनिहार तालाब भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये सब रणथंभौर दुर्ग में स्थित हैं, जो कि कहाँ हैं? सवाई माधोपुर में है। इसमें तालाब कौन कौन से हैं? सागर तालाब है, रानी तालाब है, पद्मला तालाब है, ये भी पूछा गया है पद्मला तालाब कई बार। भारत का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर इसी किले में है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया था 21 जून 2013 को। इसको विश्व धरोहर की सूची में रखा गया था, घोषित कर दिया गया था, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है ये रणथंभौर दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग रणथंभौर दुर्ग, जिसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, व गिरजाघर एक ही जगह आपको मिलेंगे इस किले में। आपको राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर है, एक ही जगह बने हुए हैं, उसको क्या बोला जाता है? सुपारी महल बोला जाता है। क्या महल बोला जाता है? सुपारी महल बोला जाता है। 32 खंभों की छतरी है, उसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। और इसका जो निर्माण करता था वो हमीर देव ने अपने पिता जयसिंह की याद में बनवाई थी। यानी कि हमीर देव ने इसका निर्माण करवाया था। किसके लिए करवाया था? अपने पिता की याद में, जयसिंह जी की याद में करवाया था। ये थे फ्रेंड्स रणथंभौर दुर्ग के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे मेहरानगढ़ का किला जोधपुर, उसके बारे में हम जानेंगे, जो कि हमारा तीसरा किला होगा। इसके जो उपनाम है वो गढ़ चिंतामणि है, कागमुखी है, ध्यान रखना है आपको, कागमुखी है। मयूर ध्वजगढ़ भी इसको बोला जाता है, जोधाना किला भी इसको बोला जाता है। नींव का पत्थर कर्णी माता द्वारा रखा गया था। इस किले की जब नींव रखी गई थी तो वो कर्णी माता के द्वारा रखी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और लाल पत्थरों से निर्मित किला है ये। निर्माण राव जोधा द्वारा 13 मई 1459 को करवाया गया था। चिड़ियाटूप पहाड़ी पर इसका निर्माण हुआ है। किले की नींव जब रखी गई थी तो रजिया नामक एक व्यक्ति था, उसकी इसमें बलि दी गई थी।
उसको दफन किया गया था इसकी नींव में, किले की नींव में। किले में 2 बाह्य प्रवेश द्वार हैं। जो उत्तरी पूर्वी जो द्वार है वो जयपोल है, दक्षिणी पश्चिमी है जो फतेहपोल है। आपको याद रखना है, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में से लिए गए फैक्ट हैं। उत्तर पूर्व जो पोल है वो जयपोल है और दक्षिण पश्चिम जो पोल है वो फतेहपोल है। अन्य प्रवेश द्वार हैं इसके ध्रुव पोल है, सूरज पोल है, इमरत पोल है, भैरव पोल है। ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग ने लंबा समय इस किले में बिताया था। ये आपको याद रखना है कि रुडयार्ड किपलिंग ने अपना समय किस किले में बिताया था, तो आपको याद रखना है मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में व्यतीत किया था। रुडयार्ड किपलिंग ने इस किले को देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित माना है। तो आपको ये भी याद रखना है, देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा किसने निर्मित माना है? रुडयार्ड किपलिंग ने। मोती महल सुनहरी अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मोती महल है जो अपने सुनहरी अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। मोती महल का जो निर्माता था वो महाराजा सूरसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। छत व दीवारों पर सोने की पॉलिश महाराजा तख्त सिंह द्वारा की गई है। इसकी जो छत है, दीवारें हैं, उन पे जो सोने की जो पॉलिश की गई है मोती महल पर, वो महाराजा तख्त सिंह द्वारा की गई है। और इसमें जो है फूल महल है, जो फूल महल है अभय सिंह द्वारा निर्मित है और अपनी बारीकी खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख महल कौन कौन से? चोखेलाव महल है जो बहुत मोस्ट है, बिचला महल है बहुत मोस्ट है, मानसिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र इस किले के अंदर है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। श्रृंगार चौकी बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना है आपको, श्रृंगार चौकी। इस पर क्या होता था, जोधपुर के जो शासक थे उनका राज तिलक होता था श्रृंगार चौकी पर। जोधपुर के जितने भी शासक थे उनका राज तिलक होता था। किले में चामुंडा माता का मंदिर जो राव जोधा द्वारा निर्मित है। इसका जो जीर्णोद्धार करवाया गया था वो तख्त सिंह ने करवाया था, 1857 ईस्वी में करवाया था। मुरली मनोहर व आनंद जी के मंदिर इसमें हैं। राठौड़ों की कुलदेवी नागणीची माता व भूरे खां की जो मजार भी इसमें स्थापित है। राठौड़ों की कुलदेवी नागणीची माता और भूरे खां की मजार भी इस किले के अंदर है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। किले में जलापूर्ति के जो स्रोत है बहुत मोस्ट है, आपको ध्यान रखना है। रानीसर तालाब और पदम सागर तालाब में तालाबों से इस किले को जलापूर्ति की जाती है। किस किले को? मेहरानगढ़ जोधपुर को। इसमें जसवंत थड़ा है। इस इमारत का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था, 1906 में करवाया था। राजस्थान का ताजमहल इसको कहते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रमुख जो तोपें हैं आपको याद रखनी है, शंभू बाण है, बिच्छू बाण है, कड़क बिजली तोप है, किलकिला है, गजक है, मीरबख्श है, गजनी खां है, नुसरत है, बगस वाहन तोप है, घुड़धनी है, गुब्बार तोप है, जमजमा है और रहस्य कला है। तो ये तोपों के नाम हैं, आपको ये याद रखना है। इनसे ही मिलती जुलती कई बुर्जों के नाम हैं, तो आपको परीक्षा में आ जाए तो आपको याद रखना है ये तोपें हैं। अच्छी तरह आपको इनको याद कर लेना है। ये था हमारा मेहरानगढ़ जोधपुर का दुर्ग। और अब हम पढ़ते हैं कुंभलगढ़ का किला रासामंद, जो कि कहाँ पर है? रासामंद में है। इसका जो शासक था, इसको जो निर्मित करने वाला था, कुंभलगढ़ के किले को जो निर्माता था वो मौर्य शासक संप्रीति द्वारा निर्मित है। ये 1448 में दुर्ग के अवशेषों पर महाराणा कुंभा ने नींव रखी, पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने इसका। सबसे पहले तो संप्रीति ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन इसको पुनर्जीवित किसने किया था? पुनर्निर्माण किसने किया था? महाराणा कुंभा ने किया था, याद रखना है आपको। और इसके वास्तुशिल्पी मंडल की देखरेख में 1458 में बनकर यह किला तैयार हुआ था। वीर विनोद के अनुसार इसकी चोटी समुद्र तल से 3568 फीट ऊंचाई पर है। संकट काल में ये मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल रहा था, ये भी आपको याद रखना है। संकट काल में मेवाड़ राज परिवार का जो आश्रय स्थल था वो कुंभलगढ़ का किला रासामंद था। वीर विनोद में कहा गया है कि चित्तौड़गढ़ के बाद कुंभलगढ़ दूसरे नंबर पर आता है। वीर विनोद में जो कि श्यामल दास द्वारा लिखी गई है, उसमें यह बात लिखी गई है कि चित्तौड़गढ़ के बाद यदि दूसरा किला आता है तो वो कुंभलगढ़ का किला आता है। यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। ये किसने कहा है? अबुल फजल ने इस लाइन को कहा है, इन शब्दों को कहा है, तो आपको ये याद रखना है।
यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, नीचे से ऊपर यदि हम देखेंगे तो सिर पर पहनी हुई पगड़ी भी क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। ये किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। कर्नल टाड ने कुंभलगढ़ की तुलना एस्ट्रुकन से की है। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है, ये भी आपको याद रखना है। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। कुंभलगढ़ के अंदर एक लघु दुर्ग है जिसे कटारगढ़ दुर्ग कहा जाता है, जिसे कुंभा महल भी कहते हैं, और यह मेवाड़ की तीसरी आंख कहलाता है। कटारगढ़ दुर्ग मेवाड़ की तीसरी आंख कहलाता है। इसके अंदर कुंभलगढ़ के अंदर कुंभा स्वामी मंदिर है, बादल महल है, रानी का महल है, झाली बाव है, याद रखना है आपको, मामादेव का कुंड है, टीडा बाड़ी है, ये याद रखना है आपको, नया शब्द है टीडा बाड़ी, बहुत मोस्ट है। इस किले की जो उपनाम है वो है मछेंद्रपुर, कुंभलमेर, मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ की संकटकालीन और राजधानी। तो ये था फ्रेंड्स कुंभलगढ़ किले के बारे में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट हमारा है जैसलमेर दुर्ग। हमने खास किलों के टॉपिक पॉइंट्स लिए हैं जो कि आपको आधे घंटे में इतने किले हमने करवा दिए हैं। जैसलमेर का दुर्ग है जिसके उपनाम है उत्तर भड़कीवाड़, गौरहानगढ़, स्वर्णगिरी, सोनारगिरी। इस दुर्ग का जो निर्माण शुरू किया था वो महारावल जैसल ने किया था, 1155 ईस्वी में किया था। निर्माण कार्य जो किले का था उसको पूरा किसने किया? शालिवाहन सेकंड ने किया, 1187 में किया था। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट जैसलमेर है। पहला लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, याद रखना है आपको, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं ये। राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ और राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर है। और हम पढ़ रहे हैं जैसलमेर का दुर्ग। पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए, अबुल फजल ने कहा है। पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए, अबुल फजल ने कहा है। रेत के समंदर में लंगर लिए जहाज़ के समान खड़ा है, जैसलमेर दुर्ग के बारे में ये कहा है। और राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, इसमें 99 बुर्ज हैं, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान में यदि सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है तो वो कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग है जिसमें 99 बुर्ज हैं। जैसलमेर दुर्ग को विश्व विरासत सूची में, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2005 में, और 2009 में इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के किलों के बारे में आपको जानकारी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।